हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स लेके आया हूं, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को कुछ बोर्ड के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का पेपर 20 फरवरी में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन कराए गए हैं। जितनी भी वीडियो लेक्चर आपको दिए गए हैं शायद आप लोगों ने पढ़ भी लिए हों। तो चलिए देखो बच्चों, इस तरीके का ये न्यूमेरिकल आप लोगों के पास रहने वाला है। तो क्या कहा गया है बच्चों आप लोगों से, फिगर आपको दी गई है ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS। आपके पास एक PQRS है इन विच आर्म, इसकी एक भुजा एक साइड है RS, जिसकी लेंथ बच्चों L है और ये मूवेबल है। ये आगे पीछे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। द लूप इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लूप है बच्चों आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक। डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों परपेंडिकुलर है लूप के, यानी क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब बच्चों अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। द आर्म RS इज मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। और ये बच्चों v की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप लोगों से बच्चों क्या पूछा गया है, द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द आर्म RS। एक तो बच्चों आपसे EMF पूछा गया है, दूसरा बच्चों आप लोगों से पूछा गया है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म। कितना फोर्स लगेगा इसको मूव करने में। फिर बच्चों आप लोगों से पूछा गया है द पावर डिसिपेटेड, और कितनी पावर लगेगी, ठीक है। तो तीन कांसेप्ट आप लोगों के पास दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं। आपको क्या निकालना है बच्चों, EMF को आप इससे लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d∅dt होता है, ठीक है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B.A होता है, ठीक है। B.A होता है। यहां पर डॉट हटाकर cos थीटा लगा देंगे और एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है। तो बचा कितना, BA। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया, बचा क्या, dA/dt बचा। B एज इट इज। A का मतलब होता है बच्चों एरिया, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बच्चों, जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, आप लोगों का हमने क्या कह दिया, L into x। ये जो आप लोगों का मूवेबल है हमने कह दिया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। नीचे आ गया dt। फिर b एज इट इज, लेंथ ऑफ द मूवेबल रोड या आर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, बचा क्या, dx/dt बचा। जहां पर बच्चों dx/dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वो वेलोसिटी कहलाता है। तो जहां पर EMF का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, BLV बनेगा, ठीक है। तो पहले का जो आंसर मिलेगा बच्चों कितना मिलेगा, BLV मिलेगा। फ्लक्स जो आपका EMF होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला BA होता है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया को आपने LX लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। L कांस्टेंट है, dx/dt आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका EMF हो गया। अब बच्चों आप लोगों से एक्सटर्नल फोर्स पूछा गया है, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगेगा BIL sin थीटा। थीटा कितना है, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, 90 की वैल्यू 1 होती है। B एज इट इज, L एज इट इज। I को क्या कहेंगे, करंट। करंट का फॉर्मूला होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अब बच्चों BL एज इट इज, EMF की वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास, BLV अपॉन R आई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B²L² V अपॉन R मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे क्या मिल गया, एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, जो इस आर्म को रोटेट करने में, मूवेबल करने में मदद कर रहा है। तीसरी कहानी, तीसरे न्यूमेरिकल में बच्चों आप लोगों से क्या प्रूव करवा रहा है, पावर डिसिपेटेड। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स का वैल्यू ये आ गया B²L² V अपॉन R, और V से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा क्या, B²L² V² अपॉन R बनेगा। तो ये बच्चों क्या आ गई इसकी पावर वाली। तो आई हो बच्चों आप लोगों को 3 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इस तरीके से प्रूफ करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द
फैक्टर ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, आपको बताना है किन किन फैक्टर पर सेल्फ इंडक्टेंस आप लोगों का क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों हम लोग किससे लिखते हैं, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग बच्चों L से लिखते हैं, जिसकी SI यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, हेनरी होती है। इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अब जब इतना आप लोगों ने लिख लिया, इतना पढ़ लिया, अब आपको क्या कहना है, किन किन फैक्टर पर आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पर एरिया पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा आप लोगों को बताना है और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टर्न्स पर डिपेंड करता है जो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा फैक्टर होता है बच्चों आप लोगों का परमीएबिलिटी। ठीक है, परमीएबिलिटी ऑफ दी कॉइल या मटेरियल, वो मटेरियल किस परमीएबिलिटी का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। तो तीन फैक्टर आप लोगों को डिपेंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद करके जाने, पेपर में आप लोगों ने 100% इस क्वेश्चन को छोड़ रखा होगा, मुझे जहां तक पता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। चलिए आगे अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों। एमसीक्यू बनता है, कई बार बना है इस तरीके का। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर प्लेन, आप लोगों को फ्लक्स दे दिया गया, कितना फ्लक्स दे दिया गया, इतना फ्लक्स दे दिया गया वेबर में। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 5 ओम, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम का है, देन इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट टाइम 2 सेकंड, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा 2 टाइम पर। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले उसका ईएमएफ निकाल लो। ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d/dt। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 5t का क्यूब 4t प्लस और 2t माइनस 5। ठीक है, यहां पर बच्चों स्क्वायर होगा, ये आप लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 5t का क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 3 बाहर आ जाएगा तो 15 3t स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा 8t और 2t और 5 का 0। अब बच्चों आपसे टाइम कितना दे दिया गया, 2 सेकंड, इसमें टाइम रख देंगे 15 into 4 8 into 2 और प्लस 2, तो कितना हो गया 60 प्लस 16 प्लस 2, यानी इसका मतलब हो गया 78 वोल्ट हो गया। ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब आपसे इंड्यूस करंट पूछा गया, तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ आया बच्चों 78 और रेजिस्टेंस आप लोगों के पास है 5। इसे से डिवाइड कर लो आप लोग, कितना आ जाएगा 15.6 एम्पियर। तो यानी इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, 15.6 एम्पियर करंट रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे, मैंने अभी आप लोगों को पीछे अपने कुछ लेक्चर दिए थे जहां पर आप लोगों को पढ़ाए गए थे सारे ग्राफ, सारे तरीके के फिगर। एक तरीके के फिगर ये भी बचता है, तो ये भी आप लोग करेंगे। आपसे पूछा गया है स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको एक स्केच करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जब आपके पास पॉइंट चार्ज है, जब आपके पास 2 डिफरेंट चार्जेस हैं और जब आपके पास 2 सेम चार्जेस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की ओर निकलती हैं, आउटसाइड निकलती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की ओर निकलती है, आउटसाइड निकलती है। यदि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इनवर्स होती है। ये चीजें आप लोगों को याद करनी होगी, समझनी होगी। ठीक है, तो पहले का आंसर ये बन गया। सेकंड के अंदर बच्चों आप लोगों से पूछा गया है इफ द 2 चार्जेस आर डिफरेंट, आपके पास 2 अलग अलग चार्जेस हैं। तो देखो इन दोनों को अगर आप मिला दें तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर चलेंगी
ठीक है। और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों आप लोगों की अंदर की ओर चलेंगी, यानी पॉजिटिव से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में जा रही है, तो पॉजिटिव से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की ओर चलेंगी बच्चों, आप लोगों की नेगेटिव की ओर चलेंगी। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड पे चलते हैं। डिफरेंट चार्जेस हैं आप लोगों के पास, एक पॉजिटिव क्यू एक पॉजिटिव क्यू, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों की इस तरीके से क्या हो जाएंगी, रिपेल कर जाएंगी, क्योंकि सेम चार्जेस लाइन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अगले में क्या कहा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों बस आप लोग डायरेक्ट ऐसे बना देंगे तो ये यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 नंबर में स्केच करने को दिया जा सकता है, तो आप लोग इस तरीके से उसको बना लेंगे। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अगले पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है। 2 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम और सेपरेटेड डिस्टेंस 2 मीटर। तो बच्चों आपसे कहा गया है एक पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम है, एक पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग इन दोनों से। आपको एक पॉइंट निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही इधर नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, उस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को छोटे चार्ज के पास रखना है। तो छोटा चार्ज 1 है, तो इसके थोड़ा नजदीक आप लोग उस टेस्ट चार्ज को रख देंगे। ठीक है, अब रखने पर आप लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बन गया। ठीक है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो ये E2 बन गया। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो x है। ये डिस्टेंस कितनी रह गई, 2 - x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 2 थी, थोड़ी सी x हमने ले ली, तो बची कितनी, 2 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे। E1 बराबर E2। E1 का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R का स्क्वायर, ऐसे इसका फॉर्मूला KQ अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस अलग अलग बच्चों, K से तो K कट जाएगा। पॉजिटिव E1 किसके कारण क्रिएट हो रही है, 4 माइक्रोकूलम के कारण। डिस्टेंस कितना है बच्चों, x का स्क्वायर। E2 किसके कारण हो रही है, 1 माइक्रोकूलम के कारण। डिस्टेंस कितना है, 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 2 - x का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। आप इसका अंडर रूट इसके ऊपर पहुंचा देंगे, तो बच्चों ये बचेगा आप लोगों के पास प्लस माइनस में 2 और 2 - x बराबर x। एक बार प्लस की बचेगी, एक बार माइनस की। अब आप इसमें प्लस की वैल्यू सोल्व करेंगे यदि, तो कितना बचेगा, 4 - 2x बराबर x। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2x बराबर x बचेगा। इसे सोल्व करेंगे, माइनस से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 4/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग इतना मीटर हमने मान लिया। अब आप इसको सोल्व करें, ये इधर चला जाएगा, 2x - x बराबर 4, तो बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर, परंतु ये वाली हमारी 4 मीटर आई है, तो ये नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ कितनी डिस्टेंस पर ये लाई करेगा, या तो 4/3 या उसका 1.28 या 1.3, जो भी आंसर आप लोगों को मिलेगा उस पर आप टिक कर लेंगे। तो आई हो बच्चों, आप ये न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हुए हो, ग्राफ क्लियर हो गए हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करें, खुद पे मेहनत करें। ठीक है।